नमस्कार दोस्तों। तो ये है आपका इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने है। एकदम आइडियल चार्ट पैटर्न है जिसमें सबसे अच्छे रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग आपको दिखावे ना, देखो कि ये कैंडल यहाँ से लो और यहाँ बाय कर लो, ये एकदम आइडियल चार्ट है। ऐसे चार्ट में बहुत कम संभावनाएं नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि भाई सबको दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा बगेगा, तो इतना आसान नहीं है इन्हें ट्रेड करना। पर मैं आपको एक बार दिखा दूं कि किस तरह ये वर्क करते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड हैमर आया, उल्टा हाथ उड़ा, तो अब ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है और ये रिवर्स हो गया। इसी तरह अब ट्रेंड में टूटता हुआ तारा या फिर बोले तो शूटिंग स्टार आया और ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये तो इनकी एकदम एक किताबी लैंग्वेज है। और आप समझो ये है भैया टूटता हुआ तारा, ठीक है, हाँ ये, अच्छा, और ये है उल्टा हथौड़ा, ये, अच्छा। अब ये उल्टा हथौड़ा ऐसा हुआ क्या, मतलब कभी ऐसा सोचते होंगे कि यार ऐसा इस दिन हुआ क्या कि ट्रेंड ही चेंज हो गया। हाँ मैं बताता हूँ उस दिन हुआ क्या। ये देखो, जब ये बनी होगी ये चीज, मतलब ये चीज जब बनी होगी तो क्या हुआ होगा, ओपन हाई बनाया, नीचे गिर गया। अब नीचे कितना गिरा देखो, वो मैटर नहीं करता कि उसने इसके यहां तक गिरा, मतलब कि ये गिरा, इसने ओपन प्राइस को क्लोज किया नीचे या नहीं किया, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर क्लोज कर दे, देखो एक तो केस है यो या ओपन प्राइस यो और गिरावट है ये दो चीज है ना, बस ये दो चीज ही इस कैंडल का रंग बदल देंगी, ग्रीन या रेड। वो कैसे, ये कैंडल बनेगी भाई ग्रीन, क्यों, क्योंकि इसका क्लोज है, ये क्लोज ऊपर है, तो कैसे बनेगी, टक 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 टक, और ये इसका हाई। तो ये कैंडल कैसे निकल के आई, कुछ ऐसी हरे रंग की, ओपन क्लोज हाई, ठीक है। अब और ये कैंडल कैसी बनेगी, ये बनेगी भैया, ये है इसका ओपन, टक 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 टक, ठीक है, और ये है इसका क्लोज, ठीक है। तो ये बनेगी भैया कैंडल ऐसी, यानी कि ऐसी, ठीक है। अब तुम एक चीज देखियो, बहुत बहुत काम की चीज बनाई मैंने तुम्हें। तुम एक चीज नोटिस करो कि गिरावट यहां भी भयंकर वाली है और गिरावट यहां भी भयंकर वाली है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम यार जहर खा लो 5%, हाँ, और जहर खा लो 7%, अगर मरना होगा तो 5 में मरेगा, है, और नहीं मरना होगा तो 7 में क्या हो, 5 में, मतलब समझ गए तुम मेरी बात में क्या कहना चाह रहा। गिरावट तो गिरावट है भाई, 50 पॉइंट हो चाहे 40 पॉइंट हो, गिरावट हुई, बढ़ने के बाद गिरावट हुई। अच्छा, वैसे सोचता तो मैं भी हूँ ऐसा, मतलब मुझे खुद भी सोचता हूँ कई बार कि यार अगर इसमें वहां जाकर प्राइस रिजेक्ट हो गया तो फिर वापस प्राइस वहां क्यों जाएगा। पर देखो यो चीज तो मेरी समझ आती है, इसीलिए यो कैंडलस्टिक ये वाला शूटिंग स्टार मैं खुद ट्रेड करता हूँ, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद। पर भाई जब डाउन ट्रेंड हो और प्राइस ऐसे रिजेक्ट हो रहा हो इंट्राडे में अपर लेवल से, तो सच में मेरी खुद भी हिम्मत नहीं होती इस वाले ट्रेंड में घुसने की। एकदम वाजिब सी बात बता रहा हूँ, भले ही इन्वर्टेड हैमर हो, ये वाला इतना प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक नहीं है जितना कि ये है शूटिंग स्टार। इसे पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न या पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करके देख लो भाई साहब, यूट्यूब पे इतनी वीडियो मिलेंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत भयंकर है। ये वाली चीज, इसे मैं तुम्हें यहाँ पे साइड में दिखाऊंगा कि इस कैंडल को बनने में क्या होता है। अच्छा, आपको मैंने बता दिया ग्रीन या रेड बनने से कोई फर्क नहीं पड़ना, पर अगर आपकी डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है तो अगले दिन या 1-2 दिन के बाद आप एंट्री बाय की ले सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ का रखियो, इसके लो से 2 पॉइंट नीचे ये स्टॉप लॉस अगर आपने ट्रेड लिया, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि अगर ट्रेड लेना है आपको इस वाले कैंडल पे, तो इस कैंडल के बॉडी के हाई को क्रॉस करके जब क्लोजिंग दे दे नेक्स्ट कैंडल या उसकी भी नेक्स्ट कैंडल, अगर इसने तो सेकंड, इसने तो अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, पर अगर ये ना देखती तो मैं अगली का वेट करता, ठीक है। क्योंकि भाई बढ़त तो बहुत है, बढ़त तो यहाँ नहीं मिली आगे मिलेगी कहीं ना कहीं, पर मुझे अपना ट्रेड कंजर्व करके चलना है, अपना पैसा बचाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उल्टे हथौड़ा यानी कि इन्वर्टेड हैमर का, जो कि इन्वर्टेड हैमर आता है डाउन ट्रेंड के बाद।
अब आगे मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी, इसका नाम है लंबी पूंजी कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं इसे खुद कहता हूं लंबी पूंजी कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसे मिटो दे, चलो मैं साइड में बना रहा हूँ बहुत जगह। तो इसे मैं लंबी पूंजी कैंडल पैटर्न जो कहता हूं ना, अगर ये कैंडल आपको ये भाई ऐसी भी मिले ना, ऐसी भी मिले तो भी सेल कर दियो, क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क है। ये रिस्क आप कहोगे रिस्क कैसा, क्यों मैं एडवांस में चला गया, मतलब मैं थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग के भी टर्म्स यहाँ यूज कर रहा हूँ। वो रिस्क क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे किसी भी प्राइस पे बेचता हूँ, अब तुम कहोगे कि यार कहाँ है प्राइस, कहाँ कुछ मैं यहाँ पर ना दे रहा ना, ये प्राइस यहाँ है 100, 80, 60, 40, 20, 10, 5 ऐसा करके कुछ भी। अरे मान लीजिए ये है 100, 80, 60, 40, 20 ऐसे ऐसे होते जा रहा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अगर बेचा, मैंने कोई चीज अगर 60 पे बेची तो मुझे फायदा कब होगा? अगर कोई चीज मैंने 60 पे बेच दी भाई, दूसरी कैंडल से लगाते हैं, अगर मैंने यहाँ पे बेच दी मैंने कोई चीज 60 पे बेच दी तो मुझे फायदा कब होगा? अगर मैं उसे 40 पे बाय बैक कर लूं, ठीक है ना। और अगर मैंने 60 पे बेच के उसे खरीद दी फिर 80 पे, तो मैं लगा मुझे फायदा होगा, मुझे होगा 20 रुपये घट्टा। ऐसे ही सीन ये है कि मुझे यहाँ ऊपर बेच देना महंगे पे और मंदे पे नीचे ले लेना। अब मुझे स्टॉप लॉस कहाँ का लगा के चलना? इस वाली कैंडल के हाई का 2-4 पॉइंट ऊपर, यानी कि ये है मेरा स्टॉप लॉस। ऐसे है। अब इसे यो कैंडल के दिन हुआ क्या हुआ, एक बार मैं 10 सेकंड के लिए चुप हो रहा, आप अपने आप से अंदाज लगाओ कि इस वाली कैंडल के दिन इंट्राडे में क्या हुआ होगा। मैं बताऊं क्या हुआ होगा? कैंडल खुली, देखो यहाँ देखो, एक अंदाज लगाओ, कैंडल खुली, ये इसका ओपन, यहां से प्राइस बढ़ा ऊपर जाके प्राइस गिर गया, या तो यहीं रुक गया या फिर इससे भी नीचे तक चला गया। तो देख रहे कितनी बड़ी गिरावट आ रहा है। वो मैंने सारा यहाँ नहीं बनाया क्या, यू ही नहीं क्या वो कैंडल, ठीक है, यू ही कैंडल वाला काम वहां पर हुआ ऊपर। पर मैं वही तो मैं खुद कह रहा था कि यार ये वाला कांड अगर अप ट्रेंड की बात हो तो बहुत रिलायबल कैंडल बनती है, रिलायबल पैटर्न है वो। और वही चीज अगर नीचे हो रही तो मैं तो खुद कहूंगा कि अगर ये चीज मुझे अगली कैंडल नीचे मिल गई ना, मैं तो सेल कर दूंगा इसे, अपनी बता रहा हूँ। बाकी यार किताबों में तो ऐसा लिखा कि इसके बाद खरीद दो, और वैसे भी किताब की सारी कैंडलस्टिक चलती कहाँ है, 100% तो कोई भी ना दे रहा। मैं खुद कह रहा हूँ मेरे ट्रेड्स 10 में से 5 अगर चल गए ना तो बहुत बड़ी बात है, गनीमत है। नहीं तो मेरे 40-45% ही मेरा विन रेट है मेरी स्ट्रेटजी का, और उसमें पैसा बनता है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड बड़ा है, तकड़ा है। यानी कि जो एक बार छोटी छोटी, अगर मेरे 10 में से 5 ट्रेड सही हो रही है, हाँ सोचने वाली बात है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तेरे 10 में से 5 ट्रेड सही होंगे, तो अब तुम अपना रिस्क रिवार्ड या किन ट्रेड्स पे पैसा लगाओगे जिनमें आपको बहुत तगड़ी संभावना हो कि यहाँ तो मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा, है ना। और यही करना भी चाहिए। अब इसमें क्या होगा अंदर, वो मैंने तुम्हें सारा सीन बता ही रखा है यहाँ पे। इसमें भैया तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है, ये कैंडल बनने के बाद, अब ट्रेंड के बाद ही बनती है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे का वेट करना है। जैसे ही इस हैमर इन्वर्ट शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तुम्हें सेल कर देना। अब शूटिंग स्टार को शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं? क्यों भाई ये चीज देख रहे हो तुम, ये इसकी लंबी पूंछ और ऊपर से गिरता आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तारा गिरता है ना, तारा गिरता है, ये उसका बड़ा सा लट्टू आग लगा हुआ गोला, ये उसकी पूंछ, वो वहीं से इंस्पायर होकर किसी ने इसका नाम शूटिंग स्टार रख दिया। अब भैया अब मेरा बचता है आपका मारुबोजू, जिसे हम मारुबोजू के 2 प्रकार हैं। हर कैंडल के यहाँ पे 2 प्रकार हैं, हर पैटर्न के, हर कैंडलस्टिक के 2, बुलिश वर्जन और बेरिश वर्जन। ऐसे ही मारुबोजू के बुलिश वर्जन और बेरिश वर्जन। बुलिश वर्जन में क्या होता है कि मारुबोजू में अभी बना के भी दिखा दूंगा मैं, फिर भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको कि ओपनिंग बस ओपन होते ही भागता चला गया वो ऊपर, और जहां उसका हाई है ना बस वहीं रुक गया, गिरावट तो है ही नहीं उसमें। ये है मारुबोजू। और बेरिश मारुबोजू में क्या है कि ऊपर खुला और बस गिरता चला गया, उसमें कहीं लो है नहीं, जो लो है वही क्लोजिंग है, ठीक है। अब आप चार्ट पे देख लोगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे, बुलिश मारुबोजू, बुलिश बेरिश दोनों, मारुबोजू और साथ में स्पिनिंग टॉप लट्टू जो मैंने आपको दिखाए थे, स्पिनिंग टॉप्स। हाँ एक और चीज दोस्तों, आपका सबसे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है इन सब में से? इन्वर्टेड हैमर है, इससे पहले था हैमर, और उससे पहले था आपके पास 4 तरह के डोजी। आपका अब तक का सबसे बढ़िया ट्रेड किस कैंडलस्टिक को देख के
आपने लगाया था, और आप क्या कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या आप कंप्लीटली कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडर हैं, या फिर आप इसके साथ कोई इंडिकेटर भी यूज करते हैं? तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या बोल सकता हूँ मैं, बस ठीक है। आपका दोस्त, आपका भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।